नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। आज रविवार है और आज आपके लिए वो बात लाया हूं जिसे आप जानेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो खास तौर से उनको एक बिफिटिंग रिप्लाई क्यूबाइब की तरफ से मिलेगा जो ठाकरे का ट्रोल बनकर के हमारे नेटवर्क को देखते हैं और उसके बाद टिप्पणी करते रहते हैं कि आप प्रत्येक दिन कोई विषय लेकर के आ जाते हैं, कुछ होता नहीं है, होना कुछ नहीं है। झूठ-मूठ की आप लड़ाई लड़ रहे हैं। ये टिप्पणी करते हैं। आज उनको उत्तर मिलेगा और जोरदार उत्तर मिलेगा। मित्रों, दिशा सुशांत की लड़ाई न सिर्फ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है, उसकी लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है, सत्य की जीत की लड़ाई है, बल्कि इस दुनिया में एक बहुत बड़े गिरोह के खिलाफ लड़ाई है जो सिविलाइजेशनल तरीके से बिल्कुल दूसरे धार पर खड़ा है, दूसरी कगार पे खड़ा है और ये उसकी पूरी सोची समझी रणनीति के तहत सारा खेल चल रहा है। ये लड़ाई परसेप्शन की लड़ाई है। न्याय और सत्य एक तरफ है और दूसरा परसेप्शन की लड़ाई भी है। प्रत्येक दिन हमारी ये मजबूरी है कि आपको हम परसेप्शन की लड़ाई में भी हारा हुआ नहीं देखना चाहते। आप कभी भी किसी भी मुकाम पर एक क्षण के लिए भी, क्षण भर के लिए भी ऐसा न सोचें कि सुशांत और दिशा केस में कुछ नहीं होगा। सुशांत और दिशा केस में सब कुछ होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्यूबाइब नेटवर्क जब तक जिंदा है तब तक आप आस मत छोड़िएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि जिस ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ क्यूबाइब नेटवर्क लड़ाई लड़ रहा है वो दुनिया में मिसाल बना हुआ है और इसीलिए इन माफियाओं को इनकी मांद में जाकर के इनको रगड़ रहे हैं और ये मुट्ठी भर दलाल, ये मुट्ठी भर कोट, और आज मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये खान खान टोटल गैंगस्टर खान इंक्लूडिंग शाहरुख खान। और शाहरुख खान अब बेपर्दा हो चुका है। मुझे थोड़ी ये थी कि साहब वो यहां से संघर्ष करके वहां पहुंचा है और टेलीविजन से, और मेरे बहुत सारे मेरे एसएसआर वॉरियर ने बड़ी अच्छी टिप्पणी की और मैं आज उन्हें सल्यूट करता हूं। सही कहा उन्होंने, सही कहा। ये गैंगस्टर है। ये तीनों खान गैंगस्टर, ये सलमान, आमिर और ये शाहरुख, ये तीनों गैंगस्टर है। पूरी मुंबई को रैमसन पे पूरी बंधक बनाया हुआ है और बंधक बना करके इनका कारोबार चल रहा है। आज उसके कारोबार का पूरा, उसका जो पूरा ये जो सजा हुआ है ना, आज उसको एक्सपोज कर देंगे, नंगा कर देंगे। ये नंगा हो गए तीनों। किस प्रकार से प्रत्येक दिन, अभी तक तो सतीश मान सिंधे फैला रहे थे, एक नई खिलाड़ी को उतारा है मैदान में। वो खिलाड़ी कौन? पूरा इतिहास पता कर लिया। वो खिलाड़ी आके कैमरे पे मजबूती से कह रही है, डोंट डोंट से सुशांत वाज मर्डर्ड, इट वाज सुसाइड। वो सुसाइड था और बड़ी जिम्मेदारी से कह रही है। खुद को खुद को सेलिब्रिटी लॉयर बताती हैं। मतलब जिनके पॉडकास्ट में वो गई हैं, उसके बारे में भी दुनिया जानती है कि नहीं जानती मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसको सेलिब्रिटी लॉयर के रूप में
आमंत्रित किया जाता है और जो होस्ट है वो कहता है कि आई एम फॉर्चुनेट एनफ टू हैव यू ऑन माय शो। वाह! सेलिब्रिटी लॉयर, पहली दुनिया की लॉयर है सेलिब्रिटी लॉयर जो बिग बॉस में भी चली जाती है, कंटेस्टेंट हो जाती है बिग बॉस में, नेम फेम बाय हुक एंड क्रोक, कैसे भी करके। आज उस सेलिब्रिटी लॉयर को मैं आपके सामने रख रहा हूं और वो सेलिब्रिटी लॉयर किस मिशन पर है ये भी आज बता रहा हूं, किन किन के मिशन पे है और ये तीनों खान मिलकर के मुंबई में क्या रायता फैला रहे हैं। आज इसका एक्सपोजे आपको हो जाएगा जब इस सेलिब्रिटी लॉयर को आप सुनेंगे। नाम है उनका सना रईस खान। मिलिए सना रईस खान से, सेलिब्रिटी लॉयर है। अब ऐसा चेहरा नहीं है, अब कैसा चेहरा है वो भी अभी आएगा। ये है सना रईस खान। सना रईस खान कहती हैं, सना रईस खान कौन है? सना रईस खान आर्यन खान की लॉयर हैं। लेकिन वो कहती हैं कि समीर बानखेड़े से, ओ ही इज ए वेरी जेंटलमैन, समीर बानखेड़े के खिलाफ जाने की हिमाकत नहीं होती है सना रईस खान को अपने पॉडकास्ट में। वो छुप छुप करके, बच बच करके बयान दे रही है क्योंकि ये खास मिशन पर हैं और इस खास मिशन में तीनों खान उनके पीछे है। तीनों खान, सलमान, आमिर और शाहरुख खान, ये तीनों खान उनके पीछे हैं। ये खान की तिकड़ी इस मुंबई को चरसी गैंग में बदल चुका है, उसका आज फिर एक्सपोजे होगा। ये सना रईस खान कह रही हैं कि सुशांत केस को वो हैंडल कर रही थी और डिफेंस की वो लॉयर हैं। ये नहीं पता चल रहा है कि वो उस डिफेंस में एक को एक्यूज जो एनआरआई है, पता नहीं को एक्यूज कहीं रिया चक्रवर्ती ने दूसरे देश की ले तो नहीं ली सिटीजनशिप। कौन है ये को एक्यूज्ड जो एनआरआई है? सना रईस खान कह रही हैं कि वो सुशांत केस को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूं और उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन मीडिया वालों ने दिखाया और अब तो सत्य सामने आ गया क्योंकि सीबीआई ने कह दिया। वाह! मिशन देखिए, निर्लज्जता और पतई देखिए कि झूठ का वातावरण। और इसलिए मैं उन दर्शकों, जो ट्रोल आर्मी है ठाकरे का, मेरे शो पे आके कहते हैं कि आप प्रत्येक दिन आप ये कर रहे हैं, उनकी इच्छा है कि मैं ये बंद कर दूं। वो चाहते हैं कि सब पर बोलना, दिखाना बंद कर दूं आपको। क्यों? क्योंकि फिर वो परसेप्शन की लड़ाई में दूसरे को, प्रत्येक दिन परसेप्शनल वॉर में हर दिन वो नया कोई ना कोई तिकड़म कर रहे हैं। कभी गुलदस्ता देवेंद्र फडणवीस को दे करके, बीजेपी के साथ करीबी बना करके, कभी सना रईस खान जैसे सेलिब्रिटी एंकर को, मैंने तो नाम नहीं सुना, आपने भी नाम नहीं सुना इंडियन जुडिशियल सिस्टम में, मैंने तो इस लॉयर का कभी नाम नहीं सुना। मैं खुद मुंबई में रहा हूं, मुंबई के एक से एक लॉयर को देखा है, मैंने तो कभी नहीं नाम सुना सही सना रईस खान का। लेकिन ये सना रईस खान पता नहीं, हो सकता है जिन्ना के डिसाइपल हों, मोहम्मद अली जिन्ना के डिसाइपल हों, बड़ा नाम है इनका, एक से एक। शीतलवाड़ की लीग की हों, फर्स्ट भारत का पहला अटॉर्नी जनरल, अभी जो तिस्ता शीतलवाड़ हैं उसी उसी समूह की हों, हमें नहीं मालूम, लेकिन तिस्ता शीतलवाड़ के परदादा के गैंग की हों, वही गैंग जो जनरल डायर को कहा कि इन्होंने कुछ नहीं किया था जालियांवाला बाग कांड में। मित्रों, मैं जब भी इन इन जैसे लोगों को देखता हूं तो कोफ्त होती है, रहा नहीं जाता है। और तब ऐसे गैंग के लोगों से मिल करके बात करके बड़ी घृणा होती है।
बहुत मुश्किल से गुस्से को नियंत्रित कर पाता हूं। इन पापियों के समूह को जब देखता हूं तो बहुत मुश्किल से गुस्से को नियंत्रित कर पाता हूं कि ऐसा हमारा जुडिशियल सिस्टम बनते जा रहा है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ये सना रईस खान जो हैं, सेलिब्रिटी लॉयर, ये सुशांत केस में को एक्यूज्ड की डिफेंस है, और वो को एक्यूज्ड जो हैं वो एनआरआई हैं। नाम नहीं बता रही हैं वो, पता नहीं कितने एक्यूज्ड हैं सुशांत केस में, लेकिन वो सना रईस खान नाम नहीं बता रही है। एक एफएम रेडियो है 3.2, पता नहीं क्या कौन सा रेडियो है, उस पे एक संभवतः मौलवी जी हैं होस्ट। सब सेट है मामला, सारे सेट, सेम रिलीजन के भी लोगों को ले आओ, उधर भी खान इधर भी खान, पूछने वाला भी खान। पता नहीं उनका नाम तो मैंने देखा नहीं, लेकिन अटायर से ऐसा, अटायर तो आजकल सब लोग रखते हैं वैसा। औरंगजेब के लगता है डिसाइपल हैं कि क्या, भगवान जाने, मुझे नहीं मालूम, लेकिन शकल सूरत तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है एकदम। बिल्कुल ऐसा लगता है कि तुर्क से आए हैं ये जनाब। तो दोनों मिलकर के बढ़िया पॉडकास्ट चल रहा है और उसमें डिफेंड किया जाता है आर्यन खान कितने मासूम थे, वाह कैसे फंसा है। लेकिन ये सना अली खान आज तक नहीं बता पाई कि जो 50 लाख रुपया दिया था आर्यन खान के पिताजी श्री श्री 108 शाहरुख खान जी, वो पैसा किसका था, कहां से आया था, कैश पैसा दिया गया था, जिसके आधार पर आरोप लगा समीर बानखेड़े के ऊपर कि 30 करोड़ की डील हुई थी। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के भ्रष्टतम, करप्ट, निर्लज्ज, पतित सीनियर ऑफिसर ने किस प्रकार से दुष्चक्र बनाया समीर बानखेड़े को फंसाने के लिए कि 30 करोड़ का डील किया। आर्यन खान के को छोड़, आर्यन खान को पकड़ने के लिए 30 करोड़ का डील हुआ और इसलिए पकड़ा हुआ था। तो ये सना अली खान समीर बानखेड़े के खिलाफ इनके जुबान सिल गए, इनको मालूम है समीर बानखेड़े के खिलाफ कुछ नहीं बोलना, अगर बोलना तो फिर मामला गड़बड़ होने का। हालांकि यह कार्यक्रम जब मैं कर रहा हूं, हमारे आदरणीय नीलेश ओझा जी के पास डायरेक्ट ये कार्यक्रम पहुंचेगा और कल से परसों तक ये नोटिस सर्व होगा। ये किस हैसियत से ये सना अली खान कैमरे पर बोल रही है कि वो सुसाइड है। इनको मालूम नहीं है अभी कि टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव लॉ, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडिया टुडे, मिड डे, इन जैसे समूहों को नोटिस सर्व हुआ है और वो तो रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। अब ये नया खिलाड़ी आ गया मैदान में, एक और काम बढ़ गया नीलेश ओझा जी के लिए। वो कह रही है सुसाइड था, वो सुसाइड था। अभी तक जिसने कहा है उसको नोटिस जा चुका है, अभी उसका जवाब देना है। लेकिन इस मोहतरमा को कुछ पता नहीं है दुनिया का, क्यों टैटू लगा करके चलती हैं सेलिब्रिटी लॉयर। वाह, आज तक मैंने दुनिया में पहला सेलिब्रिटी लॉयर देखा है जो अपने बाजू पे टैटू लगा के चल रही है। मैंने आज तक तो नहीं देखा। मैं सुप्रीम कोर्ट जाता हूं, मैं हाई कोर्ट जाता हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट से कुछ ही दूरी पर रहता हूं, मैंने नहीं देखा। लेकिन माननीय सना अली खान, जो टैटू वाली सना अली खान लॉयर हैं, देश के कानून की रक्षक, और ये पॉडकास्टर जो है उनको पूछता है कि आप जब किसी केस को लेती हैं तो क्या देखती हैं आप, उनकी आंखों में आंखें डाल करके बात करती हैं, कहती हैं कि आप कौन से केस को लेंगे, क्या वो केस जीतेगा या नहीं जीतेगा। सारा वीडियो दिखा रहा हूं, अभी चिंता मत करिए, मैं आ रहा हूं। तो ये कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो पहले ही मना कर देती हूं कि भाई तेरा क्या होगा, तू इसमें चलेगा या नहीं चलेगा, इस केस का रिजल्ट क्या आने वाला है। मेरी सना अली खान से कोई जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन झूठ को प्रमोट करेंगी आप तो और कोई नहीं बोलेगा। क्यों भाई तो बोलेगा, टंके की चोट पर बोलेगा, कफन बांध करके क्यों भाई निकला हुआ है। अब मैं आपको वो वीडियो सुनाता हूं जिसको सुन करके एसएसआर वॉरियर के खून खौल जाएंगे और इस देश में क्या मखौल चल रहा है। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी,
आप खास तौर से सुनिए इसे, किस तरह से परसेप्शन बनाए जा रहे हैं। और मैं सुशांत की बहनों को भी यह आग्रह करूंगा कि वो भी इस वीडियो को सुने, देखें। देखिए जरा ये क्या कह रही हैं सुशांत की मृत्यु के बारे में, और ये किस मिशन पर हैं ये मैं बाद में एक्सपोज करूंगा। जरा सुनिए भी। सो इसने मर्डर तो नहीं, आई थिंक हाँ सुसाइड केस है। सुशांत सिंह का जो सुसाइड हुआ था, सो उस चीज को लेके बहुत, दैट वाज सुशांत सिंह मर्डर केस। सो इसने मर्डर तो नहीं, आई थिंक हाँ सुसाइड केस है। सुशांत सिंह का जो सुसाइड हुआ था, सो उस चीज को लेके बहुत एप्रीहेंशंस थी, एंड ऑल्सो बिकॉज फिर दिखाइए, वहाँ फिर पूरा दिखाइए, हिंदुस्तान, फिर दैट वाज दिखाइए। सुशांत सिंह मर्डर केस। सो इसने मर्डर तो नहीं, आई थिंक हाँ सुसाइड केस है। सुशांत सिंह का जो सुसाइड हुआ था, सो उस चीज को लेके बहुत एप्रीहेंशंस थी, एंड ऑल्सो बिकॉज वहाँ पूरा हिंदुस्तान उस वक्त घर पे ही बैठा हुआ था, सो एवरीबडी वाज सो स्टक ऑन द टीवी सेट्स के, एंड एवरीबडी हैड अ डिफरेंट थियरी कि नहीं यार ये मर्डर है, ये सुसाइड नहीं है। सो उस वक्त जब आप उस केस को मॉनिटर कर रही थी या देख रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी, व्हाट वाज योर व्यू एंड नाउ व्हाट इज योर व्यू? See, in fact, I'm already defending a co-accused in that case, जो है एक NRI है जिसमें मैं already I'm defending, so I'm well versed with the case very well. I'm also a part, I mean, मैं already इस केस में as a defense lawyer on the team हूँ। अच्छा, तो अगर आप देखो तो आई बीन वेरी pragmatic even back then, टीम even हो। now I know the intricacies और जिस तरह से उसे you know it was blown out of proportion because ultimately see, अगर आप देखो अब तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ये तो सामने आ ही रहा है that it was a case of suicide, और वो he was an adult, पर फिर भी ऐसे allegations थे कि उन्हें ये करा गया, उन पे इन्फ्लुएंस, सी पब्लिक इमोशन और ये रैम्पेज, ये सब चीज़ की एक लिमिट होनी चाहिए। इतना नहीं एक्सपांड होना चाहिए, इतना मत उसे बढ़ावा दो कि जो जिंदा लोग हैं वो भी सुसाइड कर ले। एक चलो एक था, एक आदमी कोई स्टार था जिसने अगर सुसाइड किया है एलिजिडली या जो भी है, बट उसके पहले तो वो इंसान था एंड ही ऑल्सो वॉज अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्ट। तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली माई हार्ट गोज आउट टू हिज फैमिली एंड ऑल दैट, पर जिस तरह से मीडिया ने उसे सेंसेशनलाइज किया, जिस तरह से उसे बहुत ज़्यादा डर्टी बना दिया गया है, कहीं ना कहीं वो उसमें विक्टिम शेमिंग, विलिफाइंग यू नो अननेसेसरीली अदर पीपल, बहुत सारे जो उससे एसोसिएटेड थे। पर कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो अभी ये अगर उसमें फिर एक उसका एक फ्लिप साइड ये भी है कि बोला जाता है कि नेपोटिज्म, कि मे बी ही वाज नॉट गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज व्हिच आउटसाइडर्स यूजुअली डोंट गेट बिकॉज ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फिल्म फ्रेटर्निटी। बट दैट यू नो दैट बीइंग सेड, if you see he'd come really far regardless of that. I mean, despite of being an outsider also, he had got good opportunities in his career also and he was doing well, and उससे आप कभी जिंदगी में मायूस होकर अपनी लाइफ यू कांट गिव अप ऑन। तो इसीलिए these are all theories, nobody would know honestly what the exact truth and what the exact fact was because it's just gone with him honestly. So इसीलिए जितना हो सकता है एटलीस्ट जो ह्यूमन बीइंग है, जो लिविंग है, उनको रिस्पेक्ट दे। जो मर गए उनके लिए आप you can pray your हाँ, वो कह रहे हैं कि जो मर गया उसको कॉन्डोलेंस दे दो, बस एक बार हो गया कॉन्डोलेंस, हो गया। और जो जिंदा है उनको रेस्पेक्ट देना शुरू कर दो। मतलब ये लॉयर देखिए क्या आर्गुमेंट है इनका कि जिस मर्डरर ने मर्डर किया सुशांत का, वो जिंदा है, तो जो जिंदा है उसे रेस्पेक्ट तो दो, जो मर गया वो मर गया। कल एक तस्वीर आई है मित्रों दिल्ली से, कालका मंदिर में, दिल्ली के कालका बहुत मशहूर मंदिर है, दिल्ली का कालका मंदिर, उसके पुजारी को पूजा के लिए जो प्रसाद देना था उसमें कुछ देने में कुछ दिक्कत हुई, जो भी हुआ, उसको मारते मारते इस तरह से उसकी हत्या की गई है, इतनी बीभत्स जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन वो सीसीटीवी में कैद हो गया, तो वो पकड़ा के जाएगा और उसको सजा मिलेगी। लेकिन चूंकि यहां पर सीसीटीवी फुटेज ही गायब हो गया, और ये लॉयर कह रही है कि जो मर गया उसको कॉन्डोलेंस दे दो। कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला इनको, लेकिन जो मर गया उसको एक कॉन्डोलेंस दे करके उसको, ठीक है, माय हर्ट गोज आउट टू हिज फैमिली। वाह, इनका दिल पहुंच रहा है उनके परिवार तक, गोज आउट। वाह, मैं लिटरल मीनिंग कर रहा हूं, मतलब ये संवेदना व्यक्त कर रही है, लेकिन मैं उसका लिटरल मीनिंग, मुझे हंसी भी आती है, लेकिन ये हंसी, ये गुस्से की हंसी है मित्रों। इस तरह के सेलिब्रिटी लॉयर
वो आकर के कह रही हैं कि जो मर गया उसको एक संवेदना हो गई भाई, लेकिन जो जिंदा है उनके प्रति तो रेस्पेक्ट करो। मतलब ये कह रही हैं कि हम रिया चक्रवर्ती के प्रति रेस्पेक्ट करें, आदित्य ठाकरे के प्रति रेस्पेक्ट करें। जो रिया चक्रवर्ती पहले हाथ जोड़ करके कहती है कि सुशांत की मृत्यु की सीबीआई इंक्वायरी हो। मैं नहीं कहता हूं, आप नहीं कहते हैं, दुनिया का कोई शख्स नहीं कहता, स्वयं रिया चक्रवर्ती आके कहती है। फिर सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाती है कि नहीं, सीबीआई की इंक्वायरी नहीं हो। सना अली खान, अगर आप में थोड़ी भी मानवता बची है, थोड़ी भी, आप अगर महिला हैं, औरत हैं, तो आप में वो आत्मा, मैं समझता हूं कि उस आत्मा की ये पुकार होगी जो जरा इन सवालों के बारे में उत्तर दे दें। सना अली खान, जिन्हें आप इज्जत बख्शने की बात कह रही हैं, तो वो कहती हैं कि सीबीआई से इंक्वायरी हो, मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हूं। और फिर वही रिया चक्रवर्ती वापस सुप्रीम कोर्ट में कहती है कि नहीं, मुंबई पुलिस एनफ है, उनसे ही जांच होनी चाहिए, उनके प्रति हम रेस्पेक्ट व्यक्त करें। ठीक बात है। अच्छा, रिया चक्रवर्ती कहती हैं कि उनकी बहनों ने, सुशांत की बहनों ने और एक डॉक्टर ने जो गलत दवाई दिया, उस दवाई का असर यह हुआ कि सुशांत जो है वो उसमें सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप हो गया है, इसकी जांच होनी चाहिए। और धारा हो गया। फिर वही रिया चक्रवर्ती कहती है, लिखित में आपने जिसे रेस्पेक्ट देने की बात की है, सना रईस खान, मैं आपके सामने 2-3 तथ्य ही रख रहा हूं। वो लिखित में रिया चक्रवर्ती कहती हैं कि नहीं, ये केस उनके ऊपर नहीं लगना चाहिए, मैं विड्रॉ करना चाहती हूं। और फिर वही रिया चक्रवर्ती 3 महीने के बाद अदालत में खड़ी होकर के कहती हैं कि नहीं, उस केस की जांच होनी चाहिए। किसे रिस्पेक्ट दूं, बताइए। सना रईस खान, मैं आज आपका दिल हृदय परिवर्तन कराना चाहता हूं। गुस्सा तो बहुत है, गुस्सा तो बहुत है कि पॉडकास्ट में उधर जाते हैं, तो हिम्मत दिखाइए। मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं कि आप क्यूवाइब के साथ भी अपना साक्षात्कार दें। आप सेलिब्रिटी लॉयर हैं, कल आप जज भी बनेंगी, मुझे पूरा यकीन है। आप जैसे लोग जज बन जाते हैं। एक से एक करप्ट जजों को मैंने देखा है, जो दलाली करते थे दिल्ली में, वो हाई कोर्ट के जज बन करके अपने कुत्ते को ढूंढने के लिए दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को नोटिस भेज दिया कि मेरा कुत्ता खो गया है, क्या कर रहे हो तुम लोग। वन ऑफ द करप्ट जज आई नो। और आजकल कहीं और है, वहां भी लूट खसोट मचा रहा होगा। जज बन जाने से ये मतलब नहीं है कि आपके पाप पर, आपके झूठ पर, आपके फ्रॉड पर, आपकी ठगाई पर हम चर्चा ना करें। खैर, जुडिशरी में क्या सब चल रहा है इससे दिख रहा है, और कल को आप भी जज बन जाएंगी। आप मेहनत करेंगी, आप जज बन जाएंगी, बड़ी अच्छी बात है, बनिए जज। लेकिन आप जरा ये बता दीजिए कि दिशा के केस के लिए बिहार पुलिस आई थी। बिहार पुलिस मालवानी पुलिस स्टेशन से फाइल मांगने के लिए गई थी। मालवानी पुलिस स्टेशन ने कहा कि फाइल खत्म हो गया, डिलीट हो गया। अरे कितने सवाल मैं आपके सामने रखूं। सना रईस खान, मैं दो सिर्फ रिया चक्रवर्ती के बारे में बोल रहा हूं। रिया चक्रवर्ती ने कहा कि मैं आदित्य ठाकरे को नहीं जानती हूं, और रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे के चैट नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के पास है, वो सारे एविडेंस है, डिजिटल एविडेंस है। आप डिफेंस की लॉयर हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन डिफेंस की लॉयर को यह पता नहीं है कि अभी जो सीबीआई ने रिपोर्ट दिया है वो सुशांत केस का क्लोजर रिपोर्ट नहीं है, वो रिया चक्रवर्ती के आरोप का क्लोजर रिपोर्ट है। लेकिन डिफेंस की लॉयर उसे प्रचारित कर रही है आकर के कि अब तो सामने आ रहा है, जांच से पता चल रहा है कि सुसाइड था। जो जांच एजेंसी है, हालांकि वो बच बच के कह रही है, उनको मालूम है कि ये मामला चला गया है, ये लोगों के प्रकाश में है, नोटिस पर नोटिस आ रहे हैं, और सीबीआई इस पर कुछ बोल नहीं रही है। सीबीआई मुंह बंद करके बैठी हुई है। उनको मालूम है कि नीलेश ओझा जी ने और क्यूबाइब ने पकड़ लिया है, तो इस पर मुंह चुप रखना है, बंद रखना है, कुछ नहीं बोलना है। लेकिन फिर ये सना रईस खान आ गई परसेप्शन बनाने के लिए। मतलब जब
सतीश मान सिंधे को नोटिस चला गया, उनको जवाब देना है तो वो चुप हैं। इनको अभी तक नोटिस गई नहीं है, अभी नोटिस जाने वाली है। कल से परसों तक सना रईस खान को नोटिस चला जाएगा। और ये जो ब्रॉडकास्टर है जो नहीं सुसाइड था, इनको भी नोटिस चला जाएगा। किस बिना पर ये कह रहे हैं कि सुसाइड था, इसी आधार पर इनको नोटिस चला जाएगा और फिर ये नोटिस का जवाब देंगे। और कितने करोड़ का नोटिस होता है आपको मालूम है? 2-2 लाख करोड़ के नोटिस गए, 2-2 लाख करोड़ के। तो सना रईस खान जी, आप तो सेलिब्रिटी लॉयर हैं, आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी, हम उम्मीद करते हैं आप तो पैसे दे देंगे। हम जैसे गरीब जर्नलिस्ट के पास तो कुछ भी नहीं है, आपके पास तो बड़े पैसे हैं। तो जरा देखेंगे कितने पैसे हैं। अभी नोटिस जाने वाला है आपके पास। मैं दूसरा वीडियो दिखाता हूं। ये सना रईस खान लॉयर है आर्यन खान की, और आर्यन खान के बारे में ये कह रही हैं कि वो क्या पकड़ाया, कुछ भी नहीं, अगर छोटा मोटा कुछ पकड़ा भी गया तो क्या होता है। आर्यन खान के केस को पूरी सत्ता ने मिलकर के दबाया और अपने बेटे के कुकर्म को बचाने के लिए खान ने हर तरह के कुकृत्य किए। समीर बानखेड़े के खिलाफ लगातार भीषण कैंपेन चलाया, मीडिया के माध्यम से उसे बदनाम करने की कोशिश की गई। समीर बानखेड़े को कहा गया कि 30 करोड़ में डीलिंग की गई, ये खान गैंग ने ये काम किया। लेकिन क्या करिएगा, ये देश है, ये राजनीतिज्ञ बेशर्म राजनीति का ये तकाजा है कि ये खान लोग फल फूल रहे हैं, हमारे आपके जैसे लोग चिल्लाते रहेंगे और ये बेशर्म राजनीति ये अपने चेहरे को छिपा करके सारा कुकर्म करती रहेगी। ये है सना रईस खान, जरा वो भी क्लिप सुनाइए। उनमें से एक मैं आर्यन खान के बारे में पढ़ रहा था। तो हाउ दैट केस केम टू यू एंड आपने हाउ डिड यू मैनेज दैट केस? और उसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा मीडिया इन्वॉल्व था, उसमें एवरी डे कुछ ना कुछ प्रिंट हो रहा था न्यूज़पेपर्स में, एवरी डे इट वाज कमिंग इनटू न्यूज़, बहुत सारे पैनल डिस्कशंस हो रहे थे, जब बहुत सारे और लॉयर्स इन्वॉल्व थे जिनका कोई लेना देना भी नहीं है, एंड दे वर लाइक सिटिंग ऑन टेलीविजन से। तो जब इतना सारा अटेंशन एक साथ आ जाता है, एंड ऑफ कोर्स देन यू हैव टू अपीयर इन कोर्ट्स, तो उस केस को आपने कैसे किया? So exactly, I think that point in time also there was of course media pressure and of media scrutiny also, and not just inside the court even, in fact, because it's a common phenomena कि court के अंदर तो होता ही है वो हर जगह। It was not just nationally, nationwide नहीं, वो तो internationally भी हो गया because of शाहरुख खान्स craze all across। तो वो इसके बाद भी I was thoroughly professional and I was very pragmatic about my approach towards the case because I was very confident about the facts and evidence। मैं ये प्रेशर ये सब चीज़ें कभी कैरिड अवे नहीं होती हूँ, मुझे पता है कि ये सब चीज़ें तो होती है, दिस इज ट्रांजिएंट, वो आज है कल चली जाएगी जब केस का आउटकम बाहर आएगा, विच हैज टू बी पॉजिटिव सो फार एज माई जो मैं अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर सकती हूँ। तो मैंने ऑफ कोर्स आई गिव माय बेस्ट। माय आर्ग्यूमेंट वाज वेरी डिफरेंट इन द कोर्ट, अपार्ट फ्रॉम फैक्ट्स। जो मैंने कुछ फैक्ट्स कोर्ट के सामने जो आर्ग्यू किए अबाउट कुछ एविडेंस रिलेटेड आर्ग्यूमेंट किए, जैसे कि एलिगेशन है, आर्गुमेंट रहा होगा इनका, एलिगेशन है कंजम्पशन का, मगर ब्लड टेस्ट कंडक्ट नहीं किया गया टू इवन कोरॉबरेट कि उन्होंने कंज्यूम किया है कि नहीं। एलिगेशन है ये सब थे क्रूज पे, mere presence does not establish the fact that you can be a part of some syndicate, वो जो ऐसा syndicate बनाया जा रहा था, इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल syndicate जिससे जुड़े हुए हैं। एंड प्लस कॉन्स्पिरेसी के लिए आपको प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स दिखाना पड़ता है, आपको दिखाना पड़ेगा कि कैसे कंस्पायर हुए हैं, कैसे उनका एक कॉमन थ्रेड है, वो सब चीज़ जो है वो सारी चीज़ें एब्सेंट थी। तो इसको एक्सप्लेनेशन के बावजूद इसके अलावा फिर मैंने एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच भी बहुत जो इंपॉर्टेंट था मेरे हिसाब से, मैंने रखा कि दीज आर यंग पीपल हु आर पुट बिहाइंड द बार्स इन द कंपनी ऑफ हार्डन्ड क्रिमिनल्स लाइक गैंगस्टर्स, ये सब जो अंदर है उनके साथ रह के अगर ये अभी फिलहाल आज कुछ नहीं किए, यू पुट देम इनसाइड फ्रॉम हुम देयर इज नो रिकवरी या स्मॉल रिकवरी ऑफ कॉन्ट्राबैंड लाइक ड्रग्स, आप उनको इनके साथ रख दोगे तो वो नहीं भी होंगे तो वो कल को बन क्या निकलेंगे। तो इसको तो बहुत ज्यादा सही बात है। 50 लाख का बताइए ना, 50 somehow ये जो सारे कैश आया था 50 लाख उसका नहीं,
लेजिस्लेशन, वेलफेयर लेजिस्लेशन भी होता है ना, और हमें हमारे कोर्ट में, और हमें कहीं ना कहीं एज इज अ फैक्टर दैट हैज टू बी कंसिडर्ड, एंड हमें रेस्टोरेटिव अप्रोच रखना भी बहुत जरूरी है, रिफॉर्मेटिव अप्रोच, ना ही कि सिर्फ रेट्रीब्यूटिव या प्यूनिटिव अप्रोच जहाँ पे आप किसी अरे इंसान को जिसका इतना बाप ही दर्द दिन रात दो या नशे इतना में शामिल है, एक मिनट रुकिए, जिसका बाप दिन रात नशा करता है, दिन रात नशेड़ी है, पूरी दुनिया जानती है। दिल्ली में एक होटल है, उसमें एक नाइट क्लब हुआ करता था, घुंघरू क्लब। मैं बहुत करीब से जानता हूँ इन लोगों को, और नाइट क्लब्स में क्या क्या होते हैं, क्योंकि मैं एक उस तरह के क्लब का गवाह रहा हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं। और बड़े बड़े, तभी मैं कहता हूं राहुल गांधी के बारे में, इन सबको मैंने बहुत करीब से देखा है, बहुत नजदीक से, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, फर्स्ट हैंड। ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना, ये नाइट क्लब में जाके क्या करते हैं, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इन्हीं दो आंखों से देखा है। तो उस बिना पर मैं बता सकता हूं, जिसका बाप ही आकंठ इस तरह के इसमें शामिल है, उसका बेटा तो उसी रास्ते पर जाएगा। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, हम इसको ये कहते हैं कि चलो बच्चा है, गड़बड़ रास्ते पर चला गया, ठीक हो जाए, किसी का भी बच्चा हो। लेकिन ये गैंगस्टर, ये ड्रग कार्टेल, उसके गैंग उससे बच जाएंगे। उसको जो बचाने की ये सना रईस खान जो है वो आर्गुमेंट कर रही है। असल में सना रईस खान को एक मिशन मिला है कि आप मीडिया में, अभी आप देखिएगा एक और दो ये एक पॉडकास्ट में आएंगी, अलग अलग मीडिया पर आएंगी, ये परसेप्शन क्रिएट करेंगी कि सुशांत और दिशा के केस को जो है वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन दिखाया जा रहा है, वो क्लोज हो गया, वो सुसाइड था, वो मर्डर नहीं था, जो सारी बातें कही जा रही हैं सब झूठ है, क्यूवाइट जो बोल रहा है सब झूठ है, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन जो केस लड़ रहा है वो सब झूठ है। जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन सब झूठ है, झूठ है, झूठ है, बस ये बोलते रहना है, कोई फैक्ट नहीं देना, जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका उत्तर नहीं देना, फैक्चुअल उत्तर नहीं देना, लेकिन झूठ झूठ कह करके प्रचारित करते रहना। मतलब एक झूठ को 1000 बार बोलो तो वो सच साबित हो जाएगा। इसी मिशन पर है सना रईस खान, ये रईस भी है, सना रईस खान जी जो हैं इसी मिशन पर है, बड़ी रईसी से इस कैंपेन को ये आगे बढ़ा रही है। कितने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही है, नहीं नहीं इट वाज नॉट ए मर्डर, वो सुसाइड था, कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही है कैमरे पे, और वो उसी थ्योरी को आगे बढ़ा रही है कि सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दिया है। ऐसे ऐसे कर्म हो रहे हैं उसी मुंबई में, और अब मेरी आंख से बिल्कुल पर्दा हट गया है इन तीनों खान के बारे में, ये तीनों गैंगस्टर खान के बारे में, कि ये तीनों क्या, आप कल्पना कीजिए कि सुशांत किस किस दौर से गुजर रहा होगा। वो एक ब्रिलियंट इंजीनियर, वो कहां फंस गया था इन कुकर्मियों के चक्कर में, और इसीलिए बेचारे ने तय कर लिया था कि हमको इस इंडस्ट्री को छोड़कर जाना है। वो तो बेचारा गया था, वो दिलीप कुमार और बलराज साहनी और देवानंद को एडमायर करते हुए, वो दौर अलग था, उसमें भी इस तरह की बातें होती थी, लेकिन ये तो चर्सियों का शुद्ध दौर है, उस दौर में वो खुद को फंसा लिया। लेकिन एसएसआर वॉरियर अलर्ट रहना है, एक भी उनके प्रयास को, इस तरह के प्रयास को पूरी मजबूती से काउंटर करना है, और जनता के सामने और देश के सामने तथ्यात्मक बात को रखनी है। सत्य कभी नहीं हारेगा, यह आप निश्चिंत रहें। और जो कुछ ट्रोल आर्मी हमारे इस पे आते हैं ना, कि आप रोज आते हैं, उनको आज बिफिटिंग रिप्लाई हमारे तरफ से मिल गया कि मैं क्यों रोज आता हूं, क्यों रोज आता हूं, ये देख लो। ये 16 घंटे पहले का ये वीडियो है, मेरी नजर रहती है, मेरी टीम की नजर रहती है, एक एक पल, एक एक क्षण वो लोग सब देख रहे हैं, कहां क्या, कौन क्या फैला रहा है, सबको काउंटर करने के लिए क्यूवाइड नेटवर्क खड़ा है। इसलिए भरोसा रखिए, एसएसआर वॉरियर, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लड़ाई तब तक चलेगी। कल एक और महत्वपूर्ण बात आपसे शेयर करूंगा, महाराष्ट्र सरकार की कुछ अंदरूनी बात पता चल रही है, ये बताऊंगा। तो आज इसे देखिए, पूरा वीडियो का लिंक है, आप इसे शेयर कर दिए हैं, इनको देखिए, समझिए, देखना चाहें तो देखिए। लेकिन ये थी सना रईस खान जो अपने मिशन पर है, लेकिन इनके मिशन की हवा हमने निकाल दी है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।